गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन और वेक्टर एडिशन में आज हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टूडेंट्स, जो वेक्टर लॉज हैं, वेक्टर लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। फिजिक्स के कंसेप्ट को समझने के लिए वेक्टर लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कहता है इफ टू कोइनिशियल वेक्टर्स इफ टू कोइनिशियल वेक्टर्स कोइनिशियल वेक्टर्स कोइनिशियल वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट क्या हैं, जिनके इनिशियल पॉइंट कॉमन है। If two coinitial vectors, both in magnitude and direction, represent adjacent sides of parallelogram, then its diagonal. अगर दो कोइनिशियल वेक्टर एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, then its diagonal is represented by their resultant. तो उसका डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट। डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट, both in magnitude and direction. स्टूडेंट्स, बच्चों, मेरे कहने का मतलब है if two co-initial vectors, vector A and vector B, both in magnitude and direction, represent two adjacent sides of parallelogram, then its diagonal is represented by resultant both in magnitude and direction. स्टूडेंट्स, अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ये वेक्टर बी है, ये भी वेक्टर बी होगा, पैरेललोग्राम लॉ की प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स, प्रूफ के लिए इन ट्रायंगल OPQ यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो आप देख लें, OPQ में वेक्टर OQ इज इक्वल टू वेक्टर OP, वेक्टर OQ इज इक्वल टू वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ, वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ। तो OQ कितना है मेरे पास? वेक्टर R। OP कितना है? वेक्टर A। और PQ कितना है? वेक्टर। स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से प्रूव कर दिया कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों कोइनिशियल वेक्टर का रिजल्टेंट, कोइनिशियल वेक्टर का रिजल्टेंट। स्टूडेंट्स, देखिए, एक वेक्टर के पास क्या होता है? एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। तो सबसे पहले to determine magnitude of vector R, magnitude of vector R। तो वेक्टर R का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए लेट OP, वेक्टर OP इज इक्वल टू वेक्टर A, या मैं लिख सकता हूं OP का मैग्नीट्यूड यानी OP इज इक्वल टू ए OS, वेक्टर OS इज इक्वल टू वेक्टर B, यानी OS इज इक्वल टू B। ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर फॉर्म में और ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। OQ, हमारे पास OQ क्या है? वेक्टर R, लेकिन मैंने इसको लिखा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, सिंपली R। सिंपल मैग्नीट्यूड की फॉर्म में क्या आ गया? R। ड्रॉ QN परपेंडिकुलर टू OP। ये लीजिए, ड्रॉ QN परपेंडिकुलर टू OP। अब इन ट्रायंगल
आप देख लें, इन ट्राइंगल ओ क्यू एन, इन ट्राइंगल ओ क्यू एन, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। कहां से आया? बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप देख लें, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इस तरह से ओ क्यू स्क्वायर ओ एन को लिख सकता हूं ओपी प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर, उससे पहले आप देख लें, इन ट्राइंगल पी एन क्यू, पी एन क्यू, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो पी एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा, या लिख सकता हूं पी एन इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, या लिख सकता हूं पी एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, क्यू एन अपॉन पी क्यू, क्यू एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू साइन थीटा, या लिख सकता हूं क्यू एन इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा, या क्यू एन इज इक्वल टू पी क्यू का मतलब बी साइन थीटा। आप देख लें स्टूडेंट्स, अब इसको क्या लिख सकता हूं? ओ क्यू का मतलब आर, ओ क्यू का मतलब आर, ओपी, ओपी का मतलब ए, पीएन का मतलब बी कॉस थीटा का स्क्वायर, क्यूएन बी साइन थीटा का स्क्वायर। आप चेक कर लें स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूं अब आर स्क्वायर ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब मैंने इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। जब मैंने इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। किस चीज का फॉर्मूला आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यानी मैग्नीट्यूड आ गया किसका? वेक्टर आर का। लेकिन एक वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं। क्या क्या? मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। मैंने सपोज कर लिया, लेट वेक्टर आर मेक्स, लेट वेक्टर आर मेक्स एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल, यानी वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए के साथ मैंने सपोज कर लिया वेक्टर आर, मैंने सपोज कर लिया वेक्टर आर
बीटा एंगल बनाता है। तो इन ट्राइंगल ओ एन क्यू, मैं बता दूं ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जहां पर 90 डिग्री इधर है। तो टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओ एन, यानी क्यू एन अपॉन ओपी प्लस पी एन, यानी टेन बीटा इज इक्वल टू क्यू एन। क्यू एन हमारे पास कितना है, ये रहा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, और ओ एन कितना है, यानी ओपी कितना है, ए, ओपी ए है, और पी एन बी साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये रहा, और डायरेक्शन का फॉर्मूला ये है हमारे पास, टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। स्टूडेंट्स आई पहला केस, फर्स्ट केस, पहला केस है इसमें हमारे पास, पहला केस व्हेन वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तब आर क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है हमारे पास जीरो, तो ये पूरा जीरो हमारे पास आर का फॉर्मूला ये आ जाएगा, ठीक है। और टेन बीटा डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, इसको क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन 90, थीटा की जगह 90 रख दिया, ए प्लस बी कॉस 90, साइन 90 क्या होता है 1, कॉस 90 0, तो डायरेक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। सेकेंड पार्ट, व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन सेम डायरेक्शन, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, तब उनके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तब आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी। तब आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, तब रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी वही होती है जो ए और बी की होती है। रिजल्टेंट की डायरेक्शन वही होती है जो ए और बी की होती है। स्टूडेंट्स तीसरा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी अपोजिट डायरेक्शन में है, वेक्टर ए इधर जा रहा है और वेक्टर बी इधर जा रहा है, तब आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, और कॉस 180 क्या होता है -1, तो ये आ गया आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये मेरे पास आ गया a माइनस बी का स्क्वायर, यानी r इज इक्वल टू a माइनस बी। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगेगा जब a b से बड़ा है, ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब a b से बड़ा है। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स?
लेकिन अगर बी ए से बड़ा है, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, तब आर इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा बी माइनस ए, तब आर इज इक्वल टू बी माइनस ए। स्टूडेंट्स, अगर ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ए की तरफ होगी। लेकिन अगर बी ए से बड़ा है, अगर बी ए से बड़ा है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन, तब रिजल्टेंट की डायरेक्शन बी की ओर होगी। यानी जो बड़ा होगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो बड़ा होगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन उसी ओर चली जाएगी। स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल और इजी कंसेप्ट है ये, ठीक है। आइए इनके ऊपर हम कुछ कंसेप्ट, कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। स्टूडेंट्स, मेरा पहला ही क्वेश्चन है, मेरा पहला ही क्वेश्चन है वो ये लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास। ये लीजिए क्वेश्चन। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, लेकिन आपको पता है ऑनलाइन में इतना कुछ डिस्कस नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मेन कंसेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो आपसे मैं डिस्कस कर पाऊं, क्योंकि वो अगर आपके समझ में आ गया तो फिजिक्स समझ में आ गई। तो स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन है इसमें कि क्वेश्चन है, टू फोर्सेस ऑफ रेशियो 3:5 have resultant of 28 न्यूटन। यानी दो फोर्सेस हैं, उनका रेशियो 3:5 है और रिजल्टेंट क्या है, 28 न्यूटन। इफ एंगल बिटवीन द फोर्सेस is 60 degree, determine forces। Students, let one force F1 3F, another force 5F, क्योंकि रेशियो में दे रखा है। रिजल्टेंट कितना है हमारे पास, 28 न्यूटन, और थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, R इज इक्वल टू, यहां पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2F1 F2 cos 60, क्योंकि यहां पर थीटा की जगह क्या है हमारे पास, 60 है। यहां पर थीटा की जगह हमारे पास क्या है, 60 है। R की जगह 28, F1 3F का स्क्वायर, F2 5F का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3F इंटू 5F cos 60 1/2। अब देख लें स्टूडेंट्स, 28 इज इक्वल टू 9F स्क्वायर प्लस 25F स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 15F स्क्वायर। अब चेक कर लें, हमारे पास ये सब आ गया, और जब मैंने इसको सॉल्व किया, ये आ गया 49F स्क्वायर या फिर 7F, 49 का 7, F स्क्वायर का F, तो F इज इक्वल टू आ गया 28/7 यानी 4। तो हैंस वन फोर्स, पहली फोर्स 3F यानी 3 इंटू 4 12 न्यूटन। अनदर फोर्स 5F, 3 इंटू 5
यानी 15 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे आंसर आ गए। तो स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपको बुक में मिलते हैं, अभी मेरा वेक्टर्स खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस टाइप के न्यूमेरिकल पहले डेरिवेशन पढ़ें। इस तरह के न्यूमेरिकल जो बुक में मिलते हैं उनको आप ट्राई करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।